इधर दुर्ग के थनौद गांव में भारतमाला प्रोजेक्ट किसानों और शिल्पकारों के लिए मुसीबत बन गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 4 मीटर ऊंचा पुल बनाया गया। पुल की हाइट छोटी होने की वजह से मूर्तियां, कृषि यंत्र से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की आवाजाही में समस्या हो रही है। इसको लेकर किसानों ने कलेक्टर के पास शिकायत भी की है। कलेक्टर का कहना है कि किसानों की समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से भी इस संबंध में चर्चा हुई थी। उसके बाद उन्होंने मौके पर विजिट भी किया था। वहाँ पर किसानों की शिकायत ये थी कि वहाँ पर अधिक ऊंचाई के वाहन क्रॉस नहीं हो पाएंगे। तो वो एक जगह पर एनएचएआई के द्वारा बताया गया है कि उसमें से एक पुलिया की हाइट बढ़ा करके निर्माण करने का अनुमोदन उनको प्राप्त हो गया है। तो एनएचएआई के द्वारा उस प्रकार से हाइट बढ़ा करके निर्माण किया जाएगा ताकि वहाँ पर ज़्यादा हाइट के वाहन भी क्रॉस हो सके। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 6 लेन सड़क बनाया जा रहा है और जिन गांवों से होकर ये सड़क गुजरती है उन गांवों में ग्रामीणों की सुविधा के लिए पुल बनाया जा रहा है। मेरे पीछे आप देखिए कि एक यहाँ भी पुल निर्माण किया जा रहा है। मैं इस वक्त दुर्ग जिला के ग्राम थनौद में हूँ। यहाँ के लोगों का, ग्रामीणों का, किसानों का और शिल्पकारों का मांग है कि इस पुल का अभी वर्तमान लंबाई के बारे में बात करें तो 4 मीटर का है, लेकिन 4 मीटर लंबाई से इनका गुजारा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कृषि यंत्र हार्वेस्टर ही 4 मीटर से ज्यादा हाइट का होता है। साथ ही साथ इस गांव में धान उपार्जन भी होता है। ऐसे में अगर ट्रक या ट्रैक्टर से किसान धान या किसी अन्य वस्तु लाते हैं तो उसके लिए भी ये पुल बड़ा समस्या बनने वाला है। इसको लेकर ग्रामीण लगातार कलेक्ट्रेट, नेता सभी यथासंभव ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनके हर कोशिशें नाकाम होते जा रही है। अब देखिए कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग अभी भी मौजूद हैं। ये लगातार गुहार लगाते हैं कोई इनका सूद ले, लेकिन कोई भी सूद लेने वाले नहीं है। इससे पहले भी लोग कई बार कलेक्ट्रेट का चक्कर काट चुके हैं, विधायक के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी तरह का सॉल्यूशन नहीं हुआ है। क्या कुछ कहते हैं, ग्रामीणों से भी बात करते हैं। क्या नाम है दादा? अनिल कुमार देवांगन। गाँव से हैं? थनौद से हूँ मैं। क्या है, पुल 4 मीटर है, 4 मीटर बढ़ाना क्यों जरूरी है? इसका हाइट और बताइए। इसका हाइट बढ़ाने इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे टोटल किसान क्षेत्र है ना, धान परिवहन खरीदी केंद्र है और हमारे पास आप देख रहे हो शासन की बड़ा बड़ा कृषि यंत्र आता है। आज हार्वेस्टर की जो हाइट है 12 फीट 13 फीट है ना। तो कल के दिन बड़ा यंत्र आए फिर और दिक्कत हो जाए, क्योंकि एक पुल अगर एक बार बन जाता है तो पूरा आजीवन बना ही रहेगा मान के चलिए। और शासन का जो योजना रहता है वर्तमान भविष्य के लिए देख के किया जाता है। भविष्य के हिसाब से इनका हाइट कम से कम मिनिमम 6 फीट किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा थनौद ग्राम जो है धान परिवहन के साथ साथ शिल्प ग्राम है। यहाँ पे 50-60 मूर्तिकार परिवार रहते हैं है ना, जिनके द्वारा हर साल प्रतिवर्ष यहाँ पे 12 माह मान के चलिए 20 फीट 25 फीट का मूर्ति बनता है। और यहाँ की मूर्ति जो है अन्य प्रदेशों में, अन्य राज्यों में जाता है मूर्ति जो है ना। तो उसको देखते हुए यहाँ के इसकी हाइट को हमको 6 मीटर का मांग हम लोग किए थे है ना। तो 6 मीटर का मांग की तो समय यहाँ पे अधिकारी लोग आके यहाँ पे देखे थे कि वास्तविक में आपका मांग जायज है और इसको बढ़ाना चाहिए ऐसा करके। तो अभी एक जो पुल यहाँ से जो 1 किलोमीटर आगे का जो रोड में वहाँ पे पुल का निर्माण नहीं हुआ है, उसकी हाइट को बढ़ा के नीचे से सरीफ लेन देंगे आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक सरीफ लेन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जानकारी आया है कि उनकी हाइट को जो अपन 6 मीटर मांगे तो उसको 5.5 मीटर किया है। दूसरी बात यह है कि यह हमारा थनौद गांव जो है शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ है और इसमें करीबन 20-25 गांव जो है नदी के किनारे में होने के कारण प्रतिवर्ष यहाँ पे बाढ़ आता है और बाढ़ का पानी अभी खुली स्थिति में पूरा गाँव तक जाता है, जहाँ पे 3 दिन 4 दिन बाढ़ का पानी रहता है। हर साल फसल नुकसान होता है। अभी जो पुल रोड बन रहा है उसके हाइट के हिसाब से हम लोग मांग किए थे कि कम से कम नदी नाले में ही ब्रिज बनाया जा रहा है, तो उस ब्रिज की लंबाई जो है नाले से लेकर 500 मीटर पर ब्रिज की लंबाई को बढ़ाया जाए ताकि पानी का आवागमन निकासी हो सके। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। मैं एक बात बता दूं, जब ग्रामीण मांग करने पहुंचे थे कलेक्ट्रेट तो इनको बोला गया था कि ये जो नेशनल हाईवे बनाया गया है इसके साइड से एक सर्विस लेन भी बनाया जाएगा। सर्विस लेन बनाने का ये उद्देश्य था कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक और भी थोड़ी लंबी हाइट की पुल बनाई गई है, वहां से लोगों का आना जाना चल सके, लेकिन वो भी फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है और उसमें भी किसी तरह के कार्य नहीं हो रहे हैं। ये बताइए, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक पुल है जिसकी हाइट बढ़ाई गई है, क्या उससे गुजारा नहीं चलेगा? उससे गुजारा नहीं चलेगा क्योंकि इधर से तो मेन जो है उधर बस्ती पड़ जाता है। बस्ती में तार लगा हुआ है, मतलब विद्युत चाल और सकरी गलिया है तो सकरी गलिया में कैसे मतलब बड़ा गाड़ी आएगा। मतलब पिछले बार जो यहाँ सोसाइटी में लोगों को खाद्यान्न वितरण किया जाता है ना, उसमें जो खाद्यान्न का जो ट्रक जो आता है शासन द्वारा वो भी ये ब्रिज से पास नहीं हुआ है, वो भी फंस जाता है। वो भी फंस जाता है। मैं आपके पास वो मतलब उसका वीडियो भी भेज चुका हूँ आपके पास। बिल्कुल, वो भी हम दिखाएंगे। और साथ ही साथ ये कलेक्ट्रेट भी कई बार पहुंचे हैं, वहां क्या कुछ कहा जाता है ये भी हम जानते हैं। आप गए थे, क्या कुछ कहा गया था? जी, कलेक्टर महोदय से हम लोग सभी गांव वाले मुलाकात किए थे
तो कलेक्टर महोदय ने यह आश्वासन दिया था और तुरंत तत्काल जो है जो NHAI के अधिकारी हैं उनसे फ़ोन पे डायरेक्ट बात किए थे और उनसे रिपोर्टिंग पूछे थे कि क्या हालचाल है, इसके बारे में क्या प्रोग्राम है, क्या प्लानिंग है करके। तो उन्होंने बताया था कि यथाशीघ्र जो है अधिकारी को यहाँ भेजेंगे और स्थिति का जायजा यहीं पे लेंगे करके। फिर क्या हुआ था, अधिकारी अब आया? आश्वासन मिला, उसके बाद कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आया है और हम लोग समस्या यथावत बनी हुई है। तो कई बार लोगों को जब जब ये पहुंचते हैं तब तब इनको आश्वासन दिया जाता है, लेकिन ये आश्वासन पूरा नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अधिकारी कर्मचारी है या फिर दुर्ग जिले के जवाबदार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ के किसान एक बड़ा आंदोलन करे तब इनकी मांगे पूरी की जाएगी। आगे क्या कुछ होता है ये भी हम देखेंगे। चंद्रकांत शर्मा, NDTV, दुर्ग।